राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। 9 राज्यों की इन 12 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। इन 12 सीटों पर इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट आ सकते हैं। इन 12 सीटों में से करीब 10 पर कड़े मुकाबले की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ सीटों पर कांग्रेस का तो कुछ सीटों पर बीजेपी का पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के साथ एक एक करके निर्दलीय सांसद जुड़े और इंडिया गठबंधन का जो कुनबा है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। राज्यसभा में देखा जाए तो कुल 245 सीट है। राज्यसभा में बीजेपी के पास 86 सीट है और एनडीए के कुल जो सांसद हैं वो 101 हैं। लगातार बीजेपी के इसमें जो है गिरावट दर्ज की गई है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास राज्यसभा में 87 सांसद हैं। इनमें से 26 कांग्रेस, 13 तृणमूल कांग्रेस के हैं। आम आदमी पार्टी और डीएमके के राज्यसभा में 10-10 सांसद हैं। अब ये समझते हैं कि इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है उससे राज्यसभा का गणित कितना बदल जाएगा और 12 सीटों पर होने वाले चुनाव में कौन जीतेगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कहां कहां सीट खाली है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 2 सीटें, बिहार में 2 सीटें, असम में 2 सीटें, त्रिपुरा में 1, हरियाणा में 1, राजस्थान में 1 और मध्य प्रदेश में 1, ओडिशा में भी 1, तेलंगाना में भी 1 सीट खाली है। इन 12 सीटों में से 10 ऐसी हैं जहां उच्च सदन के सदस्यों के लोकसभा में जीतने के बाद सीट खाली हो गई है, जबकि तेलंगाना और ओडिशा से एक राज्यसभा सदस्य ने अपने पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसकी वजह से उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ा। तो कुल मिलाकर ये सीटें हैं यहाँ इन राज्यों में जो है खाली हुई हैं सीटें। अब पहले की जो स्थिति क्या थी 12 सीटों पर वो पहले समझते हैं। अगर इन 12 सीटों पर पहले की स्थिति की बात करें तो बीजेपी सबसे आगे थी। उसके 7 राज्यसभा सांसद थे। महाराष्ट्र की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। बिहार में 1 सीट पर बीजेपी को तो वहीं दूसरी सीट पर आरजेडी का कब्जा था। असम की दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। मध्य प्रदेश की 1 सीट पर बीजेपी, त्रिपुरा की 1 सीट पर बीजेपी, हरियाणा की 1 सीट पर कांग्रेस, राजस्थान की 1 सीट पर भी कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की थी। इसके अलावा तेलंगाना में हाल में ही केशव राव ने भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। जबकि ओडिशा में बीजू जनता दल की सांसद ममता मोहंता ने बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद राज्यसभा सीट छोड़ दी थी। तो ऐसे में मोटा मोटी आप समझ चुके होंगे कि कहां कहां सीट, ज्यादातर सीट मानी जा रही है कि ये बीजेपी की थी। लेकिन जो सिनारियो बन रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बात लोकसभा चुनाव की हो या विधानसभा चुनाव की हो, जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अब तक प्रदर्शन किया है उससे साफ है कि यहाँ भी बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज करते हुए 1 सीट फिर से जीत लेगी, यानी कि ये वाली सीट मध्य प्रदेश में बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा त्रिपुरा में भी बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वहीं देखा जाए तो बीजेपी असम में भी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आती है और पिछले बार जो है दोनों सीटों पर उसी का कब्जा था। तो लेकिन इस बार का जो सिनारियो है वो कुछ अलग नज़र आ रहा है और यहाँ पे थोड़ा बहुत बीजेपी को टक्कर मिल सकती है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि असम की दोनों सीटों पर बीजेपी इस बार दर्ज जीत कर सकती है। वहीं राजस्थान की बात करें तो इस सीट पर जो 1 सीट पर चुनाव होने हैं उस पर बीजेपी मजबूत अब तक बताई जा रही है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पहले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी ने जिस तरह राजस्थान में प्रदर्शन किया है उससे बीजेपी एक बार फिर यहां जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन इससे पहले जो 1 सीट पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए थे और बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी वहां। वहीं अब महाराष्ट्र और बिहार की बात करें तो यहां कड़ी टक्कर देखी जा रही है। महाराष्ट्र और बिहार में कड़े मुकाबले की उम्मीद है। पिछली बार बिहार में 1 सीट पर आरजेडी और 1 पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार मुकाबला काफी अलग और कड़ा है क्योंकि विपक्षी दलों के पास भी पर्याप्त सीट है। इस बार राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने इस बार ओडिशा में बीजेडी को विधानसभा चुनाव में सत्ता से उखाड़ फेंका है। इस बार उसके पास नंबर ज्यादा हैं, इसलिए ओडिशा में बीजेपी का पलड़ा भारी है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो यहाँ रेवंत रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस ने सरकार बनाई है। पार्टी के पास विधायकों की अच्छी संख्या है। तेलंगाना में कांग्रेस बाजी मार सकती है। इन सभी राज्यों में से हरियाणा में सबसे कठिन मुकाबला माना जा रहा है। दरअसल 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में अब 87 सदस्य हैं। पार्टी के हिसाब से देखें तो बीजेपी के पास 41 विधायक हैं। इसके अलावा 2 विधायकों यानी निर्दलीय नैनपाल रावत
बागपत और हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा का भी बीजेपी को समर्थन है। बीजेपी के पास कुल 44 विधायकों का समर्थन है। वहीं विपक्ष पर नजर डालें तो उनके पास 43 विधायक हैं। इसमें कांग्रेस के पास 28 विधायक, जननायक जनता पार्टी के पास 10 और 3 निर्दलीय रणधीर गोलान, धर्मपाल गोंदर और सोमवीर सांगवान। चौथे निर्दलीय जो हैं वो बलराज कुंडू और इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला शामिल है। 3 निर्दलीय रणधीर गोलान, धर्मपाल गोंदार और सोमवीर सांगवान ने पहले ही सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन हाल में ही उन्होंने कांग्रेस का समर्थन कर दिया है। तो यहाँ का जो मुकाबला देखने को मिल सकता है, हरियाणा में वैसे भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें कड़ा मुकाबला मिल सकता है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पिछले बार 2019 में बीजेपी के खाते में यहाँ की 10 की 10 लोकसभा सीटें थी, लेकिन वो सिमट कर 5 पे आ गई, 5 जो है वो कांग्रेस के खाते में चली गई। तो वहीं इस बार का जो बताया जा रहा है, इन 12 राज्यसभा सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बीजेपी का जो है वो ग्राफ नीचे आ सकता है। और जैसे 12 में से 5 जो माना जा रहा था कि वो बीजेपी के ही खाते में रहेगा, वो सिमट करके बहुत कम हो सकता है और इंडिया गठबंधन का जो ग्राफ है वो बढ़ सकता है। मतलब बताया जा रहा है, माना जा रहा है 10 सीटों पर जो कड़ा मुकाबला है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो बता रहे हैं कि इन सीटों पर जो है बहुत सारे सीटों पर बीजेपी ही आगे रहेगी। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल भी लोकसभा चुनाव से पहले दिखाया गया था, उसमें बीजेपी को 300 से पार, एनडीए को 400 से पार दिखाया गया था, लेकिन रिजल्ट ठीक उसके उलट आया है। तो इस बार मेनली ये जो देखा जा रहा है कि 12 सीटों में से 10 सीटें जो हैं वो स्विंग सीटें हैं, और अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो 12 में से 10 सीटें इंडिया के खाते में जा सकती हैं। बीजेपी महज 2 सीटों पर भी सिमट सकती है, ऐसा माना जा रहा है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, कितनी सीटें इस राज्यसभा के चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें बीजेपी को आएगी, यानी एनडीए को आएगी, और कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को आएगी? आप हमें कमेंट में बताएं। शुक्रिया।